सोने की नगरी का श्राप, पार्वती, लक्ष्मी, शिव और पंडित की सच्ची कथा। शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां देवी पार्वती ने एक दिन महादेव से कहा, भोलेनाथ, लक्ष्मी के पास अनंत धन है, उसका लोक सोने और वैभव से चमकता है, तो क्या मैं भी वैसी ही सोने की नगरी नहीं पा सकती? शिव मुस्कुराए, देवी, यदि यह आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। और महादेव ने बुलाया देवताओं के महान शिल्पी विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कैसी नगरी चाहिए? पार्वती बोलीं, ऐसी नगरी जो देवलोक की चमक को भी मात दे, जहां लक्ष्मी जैसा वैभव बहता रहे। मां लक्ष्मी का आह्वान हुआ और उनके स्वर्ण आशीर्वाद के साथ विश्वकर्मा ने दिव्य निर्माण आरंभ किया। कुछ ही समय में एक अद्वितीय सोने की नगरी बनकर तैयार हो गई, जितनी चमकदार उतनी ही दिव्य। लेकिन असली घटना तो गृह प्रवेश के दिन हुई। नगरी पूरी होने पर एक तपस्वी पंडित को बुलाया गया ताकि वह पूजा और गृह प्रवेश संस्कार कराए। उसने विधि विधान से हर अनुष्ठान कराया। मंत्रों की गूंज में पूरी नगरी दमक उठी। पूजा समाप्त होने पर शिवजी ने पंडित की ओर देखा और कहा, मुनिवर, बताइए, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? तभी पंडित के मन में लालच जागा। वह बोला, महादेव, दक्षिणा में मुझे यही नगरी दे दीजिए। ऐसा वैभव, ऐसा तेज मेरे यज्ञ और मेरे वंश के लिए उपयोगी होगा। दयालु शिव ने बिना विलंब कहा, तथास्तु, यह सोने की नगरी अब तुम्हारी है। यह सुनते ही पार्वती क्रोधित हो उठीं और उस पंडित को श्राप दिया कि जिस नगरी को मैंने मांगा था उसे तुमने छल से छीना है। तो सुनो, मेरे श्राप तुम्हारी सोने की नगरी एक दिन आग में जलकर भस्म हो जाएगी। और यह श्राप युगों बाद लंकाधन के रूप में पूरा हुआ। सोने की नगरी राख बन गई और जगत ने जाना यह वही नगरी थी जो आगे चलकर लंका कहलाई।